साथियों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी अतिथि शिक्षकों की बहुत सी समस्याएं अभी भी लंबित हैं, जिसकी वजह से आप लगातार आपकी समस्याओं को बताने के लिए फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी आप हम तक पहुंचाते हैं। मैं लाइव आकर कुछ समस्याओं का समाधान और उनकी जानकारी आप तक प्रेषित करना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा समस्या अतिथि शिक्षक साथी जो विगत सत्र में कार्यरत थे, उनके पद रिजर्व हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो रिजर्व पद हैं वो ओपन होना शुरू हो गए हैं। उन रिजर्व पदों के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। यदि आपके संस्था प्रभारी ने डीओ के माध्यम से डीपीआई को जानकारी प्रेषित की है या आपने डीपीआई जाकर आवेदन दिया है, तो आपके रिजर्व पद 1-2 दिन में ओपन हो जाएंगे। और जिनके ओपन नहीं होंगे, 30 तारीख तक यदि आपके स्थान पर कोई शिक्षक नहीं आता तो आपका पद ओपन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग यथावत हो जाएगी। जो गणित और विज्ञान वाला मामला था, लगातार आप संपर्क करके समाधान करवाना चाहते थे। हमने इस संबंध में 2-3 बार अधिकारियों से चर्चा की। 14 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी मैंने इस विषय को रखा था और आपके गणित के पद जो अनलॉक थे वो अनलॉक हो गए। आपकी भी ज्वाइनिंग 1-2 दिन में हो जाएगी। गणित वाले जो साथी परेशान थे, आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपके पद खुल गए हैं। अन्य जो होल्ड पद हैं वो 2 से 3 दिन में वो भी सब खुल जाएंगे। अलॉटमेंट कब तक आ रहा है? अलॉटमेंट भी आजकल में होने वाला है। हो सकता है आज उसकी सूची जारी हो। कल सर से मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा सर ने कहा था वैसा हुआ। सभी समस्याओं का धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। मैं हृदय से समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से आदरणीय आयुक्त महोदय श्री अभिषेक सिंह सर को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथियों, पीटीआई, आईसीटी, कंप्यूटर, प्री प्राइमरी, संगीत वाले शिक्षकों की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। कुछ लैब वालों की समस्याएं अभी लंबित हैं और लैब वाले भी लगभग ज्वाइन हो गए हैं, सिर्फ जिनका पैनल फिजिक्स का नहीं है। आप लोगों की दिक्कत है। आप लोगों का जो पैनल, सबसे पहले स्कोर कार्ड में आपके फिजिक्स का पैनल अपडेट करवाना पड़ेगा और उसके लिए भी मैंने पत्र दिया है, चर्चा की है कि 1 दिन के लिए पोर्टल खोलकर आपके स्कोर कार्ड में फिजिक्स का पैनल अपडेट हो और उसके बाद आपकी भी यथावत लैब के पद पर ज्वाइनिंग हो। कुछ हमारे साथी लाइब्रेरी के परेशान हैं। लाइब्रेरी वाले साथियों के पद ओपन नहीं हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और उन साथियों के लिए भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी चिंता न करें। जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास हम करेंगे। और
हम सभी साथियों को ज़्यादातर जो आपकी समस्याएं थीं वो सुलझ चुकी हैं। आपके 90% की अनिवार्यता भी हमने 2-3 बार आग्रह किया, वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी हमारे कुछ साथी ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। संस्था प्रभारी जिनको परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के यदि कोई संस्था प्रभारी आपको परेशान कर रहा है, आपकी ज्वाइनिंग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे आकर मिलें या आप स्वयं आवेदन लेकर डीपीआई भी जा सकते हैं। डीपीआई जाकर आप आयुक्त महोदय से चर्चा करें, आपकी समस्या को बताएं। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रमोशन से ज़्यादा अतिथि शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर आयुक्त महोदय हमारे बहुत सुलझे हुए हैं। अतिथि शिक्षकों को बचाने के लिए उन्होंने पहले ही समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वर्ग 3 की चयनित शिक्षक आ रहे हैं, ऐसे पदों पर उनको नियुक्ति दी जाए जहां पर अतिथि शिक्षक काम नहीं कर रहे। तो उससे भी आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग ट्रांसफ़र की बात है तो ट्रांसफ़र अब होना नहीं है, ना के बराबर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बाकी प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन पर भी हमने आपत्ति ली है, आग्रह किया है कि आप प्रमोशन करें, लेकिन अब आगामी मई-जून तक किसी भी शिक्षक को रिलीव ना किया जाए, ताकि हमारे जो साथी व्यवस्थित बने रहें। साथियों, सबसे बड़ी समस्या हमारे उन अतिथि शिक्षक साथियों की है जो वर्षों की सेवा के बाद 10 साल, 15 साल, 18 साल पढ़ाने के बाद सेवा से बाहर हो गए हैं। चूँकि अनुभव के अंक बहुत कम स्कोर कार्ड में ऐड हैं, जिसकी वजह से हमारे साथी मेरिट में नहीं आ पाते, उनको भी पहली चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता देने की बात हमने रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अनुभवी अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता मिलेगी और उन सभी साथियों का भी भविष्य सुरक्षित होगा, उनकी सेवा बेकार नहीं जाएगी। हमारे अनुभवी जो फॉलन आउट अतिथि शिक्षक साथी हैं, उनको भी पुनः सेवा का अवसर मिलेगा। साथियों, जो न्यू टीचर से हट गए हैं, रूपेश वर्मा जी, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने 14 तारीख को आयुक्त महोदय के साथ बैठक में भी इस बात को 3 बार रखा था कि पहली चॉइस फिलिंग सिर्फ उन अतिथि शिक्षक साथियों से करवाई जाए जो किसी भी कारण से सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफ़र किसी भी कारण से सेवा से बाहर हुए हैं, सिर्फ उनसे चॉइस फिलिंग करवाई जाए। लेकिन कुछ विभाग के अधिकारियों ने उस पर आपत्ति ली थी कि यदि ऐसा हुआ तो कोर्ट केस हो जाएंगे, हमको साल भर जवाब देना पड़ेगा। तो उसके बाद चूंकि विभाग की प्रक्रिया है, मैंने आग्रह किया कि ठीक है, आप अलग से चॉइस फिलिंग नहीं करवाना चाहते तो आप हमारे साथियों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दे दें। यदि उसी संकुल ब्लॉक में उनका पद रिक्त है, उसी संकुल ब्लॉक में उन्होंने चॉइस फिलिंग की है, उनको प्राथमिकता देकर उनकी ज्वाइनिंग करवाएं ताकि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। साथियों, ऐसी कोई सी भी समस्या नहीं है जो शासन प्रशासन के सामने हमने ना रखी हो। लगातार जो भी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को समाप्त करवाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अवकाश की घोषणा की है। उसका भी हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन के अंदर उसका आदेश जारी हो ताकि हम सबको उसका लाभ मिले। मैं 90% की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए, अतिथि शिक्षकों के काम संवेदनशीलता से करने के लिए
और अवकाश की पात्रता दिलवाने के लिए मैं माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का, मैं माननीय आयुक्त महोदय का हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय होगा, अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल मिलेगा और हम सब जल्दी से जल्दी, बहुत सारे साथियों की मांग है कि वेतन वृद्धि हो, महंगाई के हिसाब से खर्च नहीं चल पाता। हमारे लगभग अधिकांश साथी 60 से 70 किलोमीटर तक दूर जाकर अध्यापन करवाते हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूं क्योंकि मैं स्वयं लगभग 50 किलोमीटर दूर जाकर अध्यापन करता हूं, तो लगभग 4000 रुपये पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों की भी जो समस्याएं हैं, कुछ साथियों की मांग है कि कार्यरत होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का अवसर मिला। यदि दूसरी चॉइस फिलिंग होती है तो आपकी दूसरी चॉइस फिलिंग कार्यरत होने के बाद आपको अवसर मिले, ताकि जो दूर दराज काम कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में या पास के स्कूलों में आ सके। हमारे बहुत से साथी नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में काम करते थे, उनके लिए भी मैंने बात की है और उनके आवेदन पर भी सर ने संज्ञान लिया है। 2 से 3 दिन के अंदर उनकी भी समस्या का समाधान होगा। उनका सितंबर से लेकर अभी तक मानदेय जनरेट नहीं हुआ, उनकी रीजॉइनिंग नहीं हुई, उनके लिए भी हमने प्रयास किया है और 30 तारीख से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नेटवर्क विहीन क्षेत्रों के जो साथी हैं उन साथियों की ज्वाइनिंग हो। साथियों, कोई भी साथी सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्टें न डालें। मैं लगातार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, एक आदेश, फर्जी आदेश जिसको कहना चाहिए, मानदेय वृद्धि का, उसको आप बेवजह इधर उधर फॉरवर्ड न करें क्योंकि वो आदेश फर्जी है। अभी किसी तरह की मानदेय वृद्धि नहीं हुई। हाँ, मानदेय बढ़वाने का प्रस्ताव जरूर हमने दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मानदेय वृद्धि हो, लेकिन जो आदेश अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो फर्जी है, उसको आप इधर उधर पोस्ट ना करें। क्योंकि जिस दिन सर से चर्चा हुई थी उन्होंने भी आग्रह किया था कि आपके साथी फर्जी पोस्ट ना डालें, क्योंकि हमारे रायसेन के जो एक साथी पर फर्जी पोस्ट डालने के नाम पर उनको हटाया था, छतरपुर से हमारे भाई राम अवतार कुशवाहा जी को भी नोटिस दिया था। तो उन लोगों के लिए मैंने स्वयं आग्रह किया था कि मेरी गारंटी है मध्य प्रदेश का एक भी साथी फर्जी पोस्ट नहीं डालेगा और हम उसकी गारंटी लेते हैं। सर ने कहा था कि आप गारंटी ले लो, कोई फर्जी पोस्ट नहीं डालेगा, तो मैंने स्वयं आप लोगों की गारंटी ली है कि आप लोग फर्जी पोस्टें नहीं डालेंगे। तो कोशिश करें कि हम फर्जी पोस्टें न डालें। छत्तीसगढ़ जैसा भी होगा आप लोग चिंता न करें। अभी लगभग 15 अगस्त तक मैं चाहता हूं कि आप लोग भी शांत रहें और संभव है तो अवकाश के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए शासन प्रशासन में बैठे मंत्री, अधिकारी, विधायक सभी को धन्यवाद दें और हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि जल्दी से जल्दी अवकाश का आदेश होता है, 15 अगस्त से पहले अवकाश का आदेश होता है, तो एक सम्मेलन करके हम मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे और जिस चीज़ की को हम लेना चाहते हैं, 12 माह सेवा काल हम करवाना चाहते हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि हमारा भी 12 माह का सेवा काल हो। हमारे बहुत से साथी चूँकि 40 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उनको क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है, उन सभी
सभी को जो भी मदद मिल सकती है, जो भी सरकार की तरफ से हम अच्छा करवा सकते हैं, हम उसको करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी अभी बाहर हैं, उनके लिए भी आप लोग भी चिंता न करें। आप लोगों के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी, मैं समझता हूं कि आपका आगामी 10 अगस्त से पहले मेरा भी टारगेट है कि एक एक साथी जिन्होंने बरसों संघर्ष किया है, बरसों तक आपने हमारा सहयोग किया है, आपकी ज्वाइनिंग प्राथमिकता के साथ करवाने का काम हम करेंगे। न केवल प्रयास करेंगे बल्कि हम आपकी ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। आगे आपकी कोई भी समस्या है तो आप सभी, बलराम वैष्णव जी, जय श्री राम, अवकाश का आदेश कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में हो और हर हालत में 15 अगस्त से पहले इसका आदेश हम करवा लेंगे। 1-2 दिन में अभी फिर से हमारी मुलाकात होगी, चर्चा होगी और निश्चित रूप से उस आदेश को हम करवा लेंगे। हाँ, स्कोर कार्ड वेरिफिकेशन अपडेशन की भी समस्या है। हमारे 8-10 साथियों ने मुझसे संपर्क किया है, पिछले साल कार्यरत थे, किसी कारण से उनका स्कोर कार्ड अनलॉक हो गया है और सत्यापित ना होने के कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। तो जिस दिन लैब वालों के लिए जो पोर्टल खुलेगा उस दिन आप भी अपना काम करवा लें। मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा किस दिन पोर्टल खुलेगा, उस दिन आप आपका स्कोर कार्ड वेरीफाई करवा लें और आपकी ज्वाइनिंग कर लें। रीज्वाइनिंग वाली बात है, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, जब जिसकी समस्या का समाधान होगा उस समय उसकी रीज्वाइनिंग हो जाएगी। आप रीज्वाइनिंग की डेट के लिए बिल्कुल परेशान ना हों। अभी 15 अगस्त तक हम सब शांति का परिचय दें। जो धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब आखिरी स्थिति वाले काम हैं, उन पर भी 15 अगस्त के बाद हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन अभी तो मैंने आपसे जैसा कहा है कि आप सभी अपने अपने स्थानीय नेताओं को के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करें। जो ट्रांसफ़र से हटाए गए उनके लिए मैं बता चुका हूं कि जो ट्रांसफ़र से हटाए गए हैं, आपने चॉइस फिलिंग की है तो आपको प्राथमिकता दिलवाने का काम कर रहे हैं और स्कोर कार्ड में अनुभव को अपडेट करने के लिए भी हमने दिया हुआ है कि 10 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से आप उसको अपडेट करें। 2011-2008 की टेट परीक्षा के अंक भी स्कोर कार्ड में शामिल करें। इन सारी विसंगतियों को हमने अधिकारियों के सामने रखा है और कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप करें। और मोस्टली लोगों की शिकायत होती है कि आप फ़ोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। देखिए, मैं आपकी समस्याओं को लगातार देखता हूँ, फ़ोन ज़रूर नहीं उठा पाता क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक सामान्य अतिथि शिक्षक हूँ। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाता हूँ, आने जाने में मेरा भी समय लगता है, विद्यालय में जाके भी मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरे काम भी करता हूँ। इन सब कामों के अलावा शासन, प्रशासन, मीडिया, पुलिस, इन सब के साथ संगठन तालमेल बैठाना होता है तो हर व्यक्ति का जवाब नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी आपकी समस्या यदि मेरे पास आई है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा है, तो मैंने उनके लिए आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपको बता देंगे कि उनके तुरंत समस्या को मैंने ऊपर तक भेजा है, उनकी चर्चा करवाई है, उनका समाधान करवाया है। फ़ोन पर ही मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के समाधान करवाए। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप बार बार कॉल बिल्कुल ना करें। कुछ जगह से शिकायत आ रही है कि अप्रशिक्षित साथियों को रखने में दिक्कत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से
जानकारी दें। आपके संस्था प्रभारी, प्राचार्य, BO, DO सबके नंबर दें। मैं फ़ोन के माध्यम से उनको बताकर आपको यथावत ज्वाइनिंग दिलवा दूंगा, उसकी आप चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जल्दी से जल्दी स्थायी नीति बनवाकर सबका भविष्य सुरक्षित करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।